जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपका ब्लेसिंग्स फ्रॉम मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरु जी महाराज के बहुत ही प्यारे और ब्लेस सत्संग आप प्यारी संगत को सुनाए जाते हैं। अगर आप भी अपना शुक्राना शेयर करना चाहते हो तो फ्लैश हुए नंबर पर साफ आवाज में रिकॉर्ड करके आप अपना शुक्राना शेयर कर सकते हैं। संगत जी, आज का थॉट गुरु जी महाराज की तरफ से उन संगत के लिए है जो जानती है कि गुरुजी महाराज जब से जिंदगी में आए हैं तब से उनके खिलाफ जो लोग हैं उनको जवाब देना शुरू हो चुका है गुरुजी की तरफ से। और जो लोग आपकी जिंदगी में है ना, जो आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी भी तरीके का कुछ भी आपके साथ चाहते हैं कि गलत हो, वो भी इस बात को जानकर बहुत हैरान है कि आखिरकार इसके पास ऐसी क्या चीज है जो हमारी, ये कोई भी हम इसके ऊपर षड्यंत्र रचाएं, कुछ भी हम करें, वो इसके साथ हो नहीं रहा। और वो जितने भी लोग हैं जो भी आपका नहीं अच्छा चाहते हैं, दे आर ऑल अमेज्ड। और जिन जिनको पता चला है कि आप गुरुजी के भक्त हो, अंदर से वो खाक हो चुके हैं। ठीक है, पर अच्छी बात है जब उनको ये पता चलेगा कि आपके गुरु कौन है और आप किनके शिष्य हो और किस किनकी आप प्रेजेंस में हो, वो आपके साथ करने से पहले 100 बार सोचेंगे। तो गुरुजी ने जो जो लोग आपके खिलाफ, जो कुछ कोई भी हो सकता है, आपकी फैमिली का, बाहर का, जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे या कुछ भी आपको नजर लगवाने की कोशिश कर रहे थे या चाह रहे थे कि आपके साथ गलत हो, वो खुद हैरान होके बैठे हैं। या तो उनको गुरुजी के बारे में पता नहीं है, और अगर वो जान गए हैं, बोलते हैं ना जब इंसान पागल हो जाता है, बुखला जाता है, तो वो कुछ भी करता है। तो उस बुखलाहट के कारण उनके साथ भी जो खोदा हुआ खड्डा है ना उनका आपके लिए, वो खुद उसमें गिरेंगे और आपको गुरुजी खुद दिखाएंगे। तो इसलिए अगर आप गुरुजी के होते हुए आपको ऐसा लगता है कि हाँ, आपकी जिंदगी में कुछ लोग हैं ऐसे जो नहीं चाहते कि आप जिंदगी में आगे बढ़ो, तो डोंट वरी। ये जितने भी गंदे गुंदे लोगों के पास से जाके तंत्र मंत्र गंदी क्रिया करने वालों के पास ये जो जा रहे हैं ना, इनको जाने दो। आप गुरुजी के शरण में रहो। आपने आपको मैं कहती हूँ, आपको किसी ने बता भी दिया ना कि हाँ, वो फलाना बंदा ऐसे ऐसे वहां जाता है, आपके खिलाफ ऐसे ऐसे करवाता है, संगत जी, आज के थॉट में यही है। गुरुजी ने आपको सिंपल यही बात बोली है कि गुरुजी की जो टेलीपैथी है उसमें ये बात बोली गई है कि आपने रिवेंज में कोई गलत काम नहीं करना है। तेरा जवाब मैं दूंगा, तूने इस चीज का काम नहीं करना है, तूने किसी भी तरीके से जवाब नहीं देना है, कोई भी जवाब नहीं देना है, ना कोई गलत स्टेप उठाना है। ठीक है, और अगर आप गलत स्टेप उठा लोगे, आपने भी किसी ऐसे तांत्रिक वांत्रिक के पास चले गए, तो फिर गुरुजी कुछ नहीं करेंगे। तो इसलिए अगर कष्ट आ रहे हैं ना गुरुजी के होते हुए भी, ठीक है, स्वरूप तो है ना गुरुजी का आपके पास, घर में विराजमान किया है, तो फिर किस चीज की चिंता। वो जो दे रहे हैं ना, हंसते हंसते सह लो उस चीज को। ठीक है संगत जी, बहुत सी आंटीज ने मुझे एक क्वेरी पूछी थी कि आंटी जी, हम गुरुजी के स्वरूप को मंदिर में रख सकते हैं या नहीं। तो संगत जी, गुरु जी के स्वरूप को आप मंदिर में तब रखिए जब आपके पास बाहर कहीं जगह है ही नहीं है। आपके घर पे ना शेल्फ है ना कुछ है, आप एक कमरे में रह रहे हो, ठीक है ना, टेनेंट तरीके से, तब आप गुरुजी को मंदिर में रख सकते हो। ठीक है, पर गुरुजी को फिर मंदिर में जब रखोगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है, फिर आप जो भी भगवान को भोग लगाते हो फिर वही गुरुजी को लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, क्योंकि वहां पे तो हम थोम प्याज यूज नहीं कर सकते। अलग हम इसलिए बोल देते हैं रखने के लिए, या कहीं आप कील लगा के वहां पे गुरुजी के स्वरूप को लगवा दीजिए। क्यों बोलते हैं? ताकि आप जो भी भोजन बनाओ, नीचे टेबल के ऊपर या साइड में कोई भी आपकी पेटी है, कुछ भी पड़ा पड़ा है साथ में, वहां पे आप जल प्रसाद रख लो। इस तरीके से अगर जगह है तो जरूर जगह को अच्छी तरीके से साफ करके गुरुजी के स्वरूप को आपने वहां पे विराजमान करना है। ठीक है, और गुरुजी को कहना है, गुरुजी, इस घर के मालिक आप हो, हमारे परिवार के मालिक आप हो, हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं उनके भी बुजुर्ग आप हो, हमारे पितृ आप हो, हमारे सब आप हो। आप होगे हमारे घर में बड़े, तो ही हमारे घर में सब कुछ सही होगा। तो आपका हमारे घर में बहुत बहुत स्वागत है। हम दिल की गहराइयों से, हृदय से आपका स्वागत करते हैं। जब भी गुरुजी को विराजमान करो ना, तो जो प्यार है वो बोलना भी होता है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई गुरुजी के आगे हम कुछ भी बोलेंगे तो गुरुजी को लगेगा कि हम मटेरियलिस्टिक चीजें मांग रहे हैं। अरे गुरुजी ने मटेरियलिस्टिक चीजें, गाड़ी दे दो, ये दे दो, फलाना दे दो, टमकाना दे दो, इस चीज से मना किया था। अगर आपको पता है कि कोई बच्चा बीमार है घर में, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप बात करो गुरुजी से। ये मटेरियलिस्टिक नहीं है। मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए मांगना मटेरियलिज्म कहा जाता है उसको। गुरुजी कहते थे कि गुरु नु मन्नो, बस मंगो नहीं। उन चीजों के लिए गुरुजी ने मना किया था। अगर आप किसी के लिए हेल्थ मांग रहे हैं, आप किसी के लिए अच्छी चीज मांग रहे हैं, बच्चों के लिए अच्छा मांग रहे हैं, तो आप बोल सकते हो।
पर ये चीज़ें जो भी आपने बात करनी है ना, ये किसी भी आंटी को आपने रिकॉर्ड करके नहीं भेजना कि अरदास लगा दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। ये गुरु जी के साथ आपने स्वयं करना है। सावन के महीने में शिव पुराण का पाठ ज़रूर करिए। और मेरे से अगर हो, मुझे 3-4 आंटीज़ ने बोला था कि प्लीज़ आप शिव पुराण का पाठ हमें अध्याय 1, अध्याय 2 ऐसे-ऐसे करके भेजो। देखो, अगर मैं शिव पुराण का पाठ शुरू करूँगी तो मुझे उसमें टोटली आपको समझाना पड़ेगा, उसका भावार्थ पूरा निकालना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करूँगी, अगर आप चाहते हो तो। बाकी जो भी संगत पढ़ नहीं सकती है, सॉरी, वो यूट्यूब से बहुत सारी आंटीज अंकल ने शिव पुराण का लाइव सत्संग वगैरह भी किया हुआ है, वहां से सुन ले। बाकी मैं भी प्रयास करूंगी शिव पुराण अध्याय पढ़ के आपको समझाने का प्रयत्न करूंगी कि भगवान शिव की जो लीला है उसमें, शिव पुराण में क्या क्या हमें कैसे कैसे रहना चाहिए संसार में, वो उसका वर्णन करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी जैसा गुरुजी ने चाहा। तो आइए गुरुजी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं परेशानियां तो खैर अभी चल ही रही हैं जीवन में, मगर गुरु जी सारी मेरे को परेशानियों से बचा रहे हैं, बहुत बचा रहे हैं। गुरु जी की कृपा, असीम कृपा है। और गुरु जी से तो मांगते नहीं है, बस मानते हैं। गुरु जी ही देखें मेरी सारी प्रॉब्लम, कैसे क्या करना है जीवन में, कौन आया कौन गया, गुरु जी को सब पता है। बच्चे की नौकरी नहीं थी, गुरु जी ने नौकरी बख्शी। छोटे बेटे को भी काम पे लगाया, अब थोड़ा सा पहले से बेहतर है। गुरु जी ने मेरे को बोला तू बस अपना कर्म करी जा। तो संगत जी, मेरे साथ बहुत अजूबे हो रहे हैं लाइफ में। जैसे ब्लैक मैजिक करने वाले अपना ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, वो एक दिन भी नहीं चूक रहे हैं, क्योंकि उनको ब्लैक मैजिक करना अच्छा लगता है, या मैं कहूँ कि उनके लिए वो गेम है। लूडो या शतरंज की चाल जैसे खेलते हैं वैसे खेले जा रहे हैं। तो गुरुजी भी उनके पास से पलट रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। और इस षड्यंत्र में हम और गुरुजी के ही पास जा रहे हैं, उनका शुक्राना हो। मैं तो शुक्राना ही करूँगी कि जितना वो मुझ पर ब्लैक मैजिक करें गुरुजी, उतना ही हमारे पास आ रहे हैं, तो हमें डरना नहीं है। करने वाले करते रहे, वो अपना कर्म कर रहे हैं। गुरुजी हमें बचा रहे हैं और हम भी गुरुजी की सेवा कर रहे हैं, और पास जा रहे हैं, हम गुरुजी के और नज़दीक जा रहे हैं। वो जितना करेंगे हम उतना अपने गुरु पा के नज़दीक जाएंगे, इससे बड़ी बात अब कोई हो ही नहीं सकती। तो हमें तो शुक्राना ही करना चाहिए कि शुक्राना हो उन दुश्मनों का जो हमारे पीछे लगे हुए हाथ धो के, और गुरुजी उनको हटा रहे हैं मक्खी की तरह। और उनके साथ भी उनकी हटाने में हम भी गुरुजी के साथ, हम गुरुजी के और चरणों के नज़दीक जा रहे हैं, सेवा करने का मौका मिल रहा है, पास जाने का मौका मिल रहा है, गुरुजी भी हमारे नज़दीक है, तो हमारा ख्याल रख रहे हैं। शुक्राना है, शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी, करने वालों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि और हमें शुक्राना ही करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि उसका शुक्र ही करो, ताकि वो करने वाला करता रहे और हम गुरुजी के पास जाते रहें। साथ संगत जी, हर वक्त उनका यही काम रहता है, मारण क्रिया, ब्लैक मैजिक, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो हम भी पूजा पाठ उतनी ही दबा के करते हैं, उतना ही तेज हमारी पूजा हो जाती है अपने गुरु जी के प्रति, हमारी माँ काली के प्रति, हमारी माँ शेरावाली के प्रति, हमारे हनुमान जी हर जगह से हमें बचा रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, हमारी हमारे इर्द गिर्द हैं। तो जैसे पीछे इन्होंने किया, मेरे बच्चों के बीच में लड़ाइयाँ करवा दी, करवा के, और उसके बाद फिर मेरे दोनों बहू बेटे अलग हो गए, छोटा बेटा अकेला हो गया, जो कि कभी अपने भाई से अलग नहीं होता था। पर गुरुजी ने बोला अभी भी वो मारण क्रिया ही कर रहे हैं तेरे बच्चे के ऊपर, बहुत भयंकर वाला मारण क्रिया, उसे बदनाम करने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। तो गुरुजी बचा रहे हैं, बहुत 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 बचा रहे हैं। गुरुजी का शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरी ज़िंदगी में। गुरुजी ना होते तो हम पता नहीं कहाँ होते, और 10% क्या, हम पता नहीं कितने परसेंट दुख ही भोग रहे होते। तो गुरुजी तो हमारे हर पल साथ हैं, इसलिए हमें बहुत बचाव हो रखी है। और मैं अपना ये सत्संग बहुत लोगों को देना चाहती हूँ, बहुत लोगों तक पहुँचे, कि कभी भी ब्लैक मैजिक करने वालों से घबराना नहीं चाहिए, करने वालों को करने देना चाहिए। हमें अपनी पूजा याचना अपने गुरुजी के श्री चरणों में हमेशा रखनी है, रोज़ रखनी है। शुक्राना, अनंतम अनंतम गुरुजी का शुक्राना कि हमें बचा रहे हैं, हमारा हाथ पकड़ के चल रहे हैं, हमें राह दिखा रहे हैं, हमें टेलीपैथी के द्वारा बता रहे हैं। कभी एक्सीडेंट का आता है मैसेज, कभी ब्लैक मैजिक का कि तेरे बच्चे के ऊपर हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले, कभी पुलिस केस, कभी कुछ। तो मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत बचा रखा है, मेरे घर को बचा रखा है। मेरे घर के ऊपर केस भी चला हुआ है, मेरे पति अंकल को भी मार दिया गया जजात के पीछे, उसी जजात के पीछे बहुत कुछ कर रहे हैं ब्लैक मैजिक। तो साथ संगत जी, गुरु जी ने मुझे 20 साल बाद ये घर मुझे वापस बख्शा है। मैं चली गई थी इन्हें छोड़ के, और उसके बाद क्योंकि जेठानी के साथ उनका आपस में मतलब गहरा संबंध हो गया था, तो मेरे को रहने नहीं दिया। तो इस वजह से फिर मैं उनको छोड़ के अपने बच्चों को लेके दोनों को अलग चली गई। मेरे बच्चा एक 9 महीने का था गोद में, और एक 2 साल का था। साथ संगत जी, बहुत कष्ट काटे मैंने, पर गुरु जी ने मेरा साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ा। मुझे ऐसा लगता था कोई मेरे बैक है, कोई मतलब मेरे घर के भी लोग बोलते थे कि कौन है जो इसकी रक्षा कर रहा है, कौन है जो इसके बैक में खड़ा, कौन इसकी हेल्प कर रहा है, लेकिन वो हेल्प मुझे भी नज़र नहीं आती थी। उस वक्त मैं गुरु जी के पास जुड़ी भी नहीं थी।
थी, लेकिन भोले बाबा को बहुत मानती थी मैं साथ संगत जी। तो गुरु जी ही है हमारे भोले शंकर। तो फिर भोले बाबा साक्षात मुझे मेरी रक्षा कर रहे थे उस वक्त। तो मुझे तो कोई डर ना भय कुछ भी नहीं था, बस मैं अपने बच्चों को पालती गई, उन्हें पढ़ाती गई, उन्हें अपने साथ रखा और कैसे नौकरी करी, कैसे उनको पाला, कैसे केस लड़ा, और ये सब गुरुजी जाने, गुरुजी करवा रहे थे। गुरुजी की कृपा, असीम कृपा रही है मुझ पर। तो आज भी कृपा है और बहुत है। अपनी बच्ची को अब तो और भी संभाल लिया मेरे गुरुजी ने, हाथों में उठा लिया है। तो मेरे को बहुत खुशी होती है कि हमारे ऐसे पिता परमात्मा कहीं नहीं है, और दुनिया में हम कहीं भी दिया लगा के भी ढूंढेंगे तो हमारे गुरुपा जैसे कोई गुरुपा नहीं मिलेंगे हमें। हमारे गुरुपा साक्षात हमारे वो प्रभु है, वो ईश्वर है, वो पिता है, वो परमात्मा है, और हम उनकी वो आत्माएं हैं। और हमें उन आत्माओं को गुरुजी ऊपर से देख रहे हैं। वो कहते हैं मुझे मत बुलाया करो, मुझे तुम्हारे लिए जब नीचे आना पड़ता है तो मेरे को बड़ा दुख होता है। तुम मुझे ऊपर से, मैं ऊपर से देखता हूँ तो तुम मुझे चींटी की तरह दिखाई देते हो। तो मैं कहती हूँ कि गुरुजी हमें वक्त वक्त पे सब कुछ बताते भी रहते हैं, हमें उनके बताए हुए कदमों पे ही चलना है। मगर हम कुछ चल पाते हैं, कुछ नहीं चल पाते, क्योंकि हम संसार के तने बोझ के नीचे दबे हुए हैं, मोह माया के बोझ में दबे हुए हैं कुछ हम। तो इससे भी निकलना हमारा बहुत जरूरी है। हम भी चलें उस राह पे जिस राह गुरुजी लेके जाना चाहते हैं, और अपनी संतानों को भी हम उसी राह पे लेके चलें। तो मेरे गुरु की लाइन में तो इतने मतलब कि चलें कि बस पूरा संसार ही हमारे गुरु को माने, जो नहीं मानते वो भी माने। और देखिए हमारी गुरु की कृपा कितनी असीम कृपा होती है, और कोई जग में दुखी ही नहीं रहेगा, कोई ब्लैक मैजिक वाला नहीं रहेगा, ना करने वाला, ना कराने वाला, ना उस तक भटकने वाला। मैं पहले बहुत जाती थी पंडितों के पास, यहाँ पूछ वहाँ पूछ, इससे पूछ, अब मेरा अंदर से मन ही नहीं होता। अब जो हो रहा है सब उसकी कृपा से हो रहा है, ये छोड़ देती हूँ गुरु जी पे ही सब कुछ। जानने वाले बैठे हैं ना, वो गुरु कृपा करने वाले कृपा करेंगे, देखेंगे कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। उनके हाथ में सब कुछ दौर भाग है अब हमारी। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना यही समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जैसी कृपा आपने मुझ पे कर रखी है, ऐसे सारी संगत पे ऐसी ही असीम कृपा बनाए रखना गुरुपा। और इसी तरीके से आप गुरुपा सारे के सारी संगत आपके श्री चरणों में झुकी रहे, आपके श्री चरणों से प्यार करे, और आप हमारी ऐसे ही रक्षा करते रहे सदैव। मेरे गुरुपा ब्लैक मैजिक वालों को भी आप सीधा करोगे जो भी हम पे करवा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना है। गुरु जी महाराज आप स्वीकार कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं 2 साल बाद अपने मायके गई और गुरु जी महाराज ही लेके जाने वाले थे। अचानक से मेरी तैयारी कर दी मंगलवार की सुबह, और मैं 9 बजे अपनी गुड़िया के साथ बस में बैठ गई। जैसे ही मैं वहाँ पे कालूपुर चुंगी पे पहुंची, बस स्टैंड के मतलब एक वहाँ पे रुकती है रोहतक के लिए बस, मुझे तुरंत ही बस मिल गई और फुल ऑफ ब्लेसिंग के साथ मैं हिसार 1:15 बजे तक मैं पहुंच गई। रास्ते में कोई परेशानी नहीं हुई, दूसरी बस रोहतक से भी आराम से मिल गई। गुरु जी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो 2 सालों बाद मुझे अपने घर मायके आप लेके गए। वहां पे मेरे मम्मी पापा भी एकदम में सरप्राइज हो गए, उनके खुशी का ठिकाना नहीं था। और वीरवार को गुरु जी महाराज ने वहां मेरे मायके में भी पहली बार मम्मी पापा के साथ सत्संग करा हम लोगों ने 1 घंटे का। तो मम्मी पापा भी बहुत खुश हो गए। छोटा सा सत्संग था लेकिन बहुत अच्छा लगा। सिंपल से खाने के साथ गुरु जी महाराज बहुत खुशी हुई और फुल ऑफ ब्लेसिंग मिली। गुरु जी महाराज ने बहुत मस्ती करवाई, बहुत इंजॉयमेंट करवाया। मेरी गुड़िया भी बहुत खुश हो गई, उसका पहली बार ही मन लगा था इतने सालों में, और अब वो अच्छा लग रहा है इतने सालों बाद जाने के बाद। गुरु जी महाराज ने जो मुझे थोड़ी सी पैसे की भी दिक्कत हो रही थी, जो मेरे छोटे मोटे काम थे वो भी गुरु जी महाराज की कृपा से वो पूरे हो गए। और गुरु जी महाराज जो कहते हैं संगत जी वो सब पूरा होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आपका बहुत तहे दिल से शुक्राना। मेरे मम्मी पापा की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप उनके ऊपर भी अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना। वो चाहते हैं अब उनकी दवाइयाँ अब खत्म हो जाए, अब वो नहीं खाना चाहते दवाइयाँ, परेशान हो गए हैं दवाइयाँ खा खा के, कहते हैं कि हमारी दवाइयाँ छूट जाएं बस। तो गुरु जी महाराज कृपा करें उनके ऊपर भी। मेरे गुरु जी महाराज जो सेवा आप मुझे देते हो वो मैं तहे दिल से निभाऊं। गुरु जी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो आप ये छोटी छोटी सेवा का मौका मुझे देते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी महाराज आपकी रजा में मैं राजी रहूं और हर वेले आपके नित्य नींद निभाती रहूं, संध्या वेले का भी और सुबह अमृत वेले का भी। गुरु जी महाराज बस कृपा यूं ही बनाए रखना पूरे संगत परिवार के साथ, और सबका सर्वदा भला करना। तो जय गुरु जी, शुक्राना 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 मालका। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, आपकी रहमतों का शुक्राना, शुक्राना मेरे दात्या बेन, शुक्राना अंग संग रहने का शुक्राना, हाथ पकड़ने का शुक्राना, आपकी रहमतों का शुक्राना। मैं रोहतक हरियाणा से गुरु जी की बेटी, गुरु जी की संगत, गुरु जी के समक्ष बैठ के गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो गुरु जी ने दात बख्शी है रोज शुक्राना करने की। और गुरु जी के
समक्ष बैठ के गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि गुरुजी का जो आदेश होता है वो हमें मानना चाहिए। लेकिन सॉरी गुरुजी, मैं कभी बार नहीं मान पाती हूँ। जो आप सत्संग सुनने के लिए कहते हो, मैं सत्संग सुनती हूँ ग्रुप, पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि घर के काम भी होते हैं और फिर सब सारा टाइम सुनते रहो तो घर वाले भी बोलने लग जाते हैं। तो शुक्राना शुक्राना शायद, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि जो मैं सत्संग सुन रही हूँ उनके कष्ट भी काट रहा है। तो हमें सत्संग सुनना चाहिए और जो गुरुजी बता रहे होते हैं उनको जरा सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि हमारे को जो दुख देने वाले हैं वो इंसान हमारे कष्ट काटते हैं। तो जो भी संगत, हर इंसान को दुख है, कोई ना कोई नानक दुखी है सब संसार पर। अपने दुख को बड़ा ना समझ के हमें अपने से नीचे वालों का दुख देखना चाहिए कि हम बहुत अच्छों से अच्छे हमें गुरुजी ने बनाया, तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना, गुरुपा हर पल शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना। आपने जो ये मंत्र की ताकत दी हुई है, मंत्र जाप की, शब्द गुरबानी की, तो हमें ये जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि सारे जवाब हमारे उसी के अंदर है। मैं पहले थोड़ा सा कम सुनती थी, अभी कभी कभी मेरे से रह जाता है, तो उसके लिए माफी गुरुपा। लेकिन शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, छोटी छोटी खुशियां बड़ी बड़ी खुशियां भी देने का शुक्राना, दुखों से बचाने का शुक्राना। मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका लख लख करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी। कहने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, पर धीरे धीरे हर रोज कोई ना कोई सत्संग होता रहता है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स अंग संग है हर टाइम, मेरे और मेरे पूरे परिवार के, हम सबके साथ हैं। मेरे अकेले के नहीं है गुरुजी, हम सबके गुरुजी हैं। सरबत का भला करना गुरुपा, जो भी गलतियां जाने अनजाने भी हो जाती हैं उसके लिए क्षमा करना, यही अरदास है गुरुपा आपसे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना। और जो आंटी जी मेरे सत्संग शेयर करती हैं उनको भी लख लख करोड़ों करोड़ों बार खुशियां देना गुरुपा, उनको भी इतनी खुशियां देना कि उनसे संभाली ना जाए, और सरबत का भला करना, सबके दुखों को दूर करना। जो दुख मुझे मिले किसी को ना मिले, जो सुख मुझे मिले सबको मिले गुरुदाता, ये अरदास है आपसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज आपके साथ वो सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ जो इससे पहले मैंने इसी सत्संग के बारे में रिकॉर्ड किया था सत्संग, कि गुरु जी ने मेरे मायके पक्ष को ब्लेस किया है। और एक अरदास जो हमने काफ़ी समय से लगाई थी गुरु जी के सामने। लगाई क्या थी, मैंने तो सिर्फ इतना बोला था, गुरु जी आप देख लीजिए मेरे मायके पक्ष में परेशानियाँ चल रही, रुके हुए कामों के लिए, तो बस गुरु, और मैं क्या जानूँ क्या अरदास लगान, कैसे क्या कहना, तो मैंने सिर्फ इतना ही बोला था। और गुरु जी ने मैंने इससे पहले भी सत्संग शेयर किया था, पता नहीं आप लोगों के साथ शेयर हुआ है नहीं, मैं पर अभी तो मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी के सामने बैठ के, कि वो जो मैंने बोला था कि जब वो काम पूरी तरह से हो जाएगा तो फिर मैं पूरा डिटेल में बताऊँगी और सत्संग शेयर करूँगी। तो मंडे, लास्ट मंडे, आज जो है 27 जून, और लास्ट मंडे को फ्राइडे है, 27 जून फ्राइडे, और जो हमारा मंडे गया है अभी, इसी में मेरे मायके पक्ष का जो काम था गुरुजी ने कर दिया है। और मम्मी का एक बहुत पुराना क्लेम था जो पिछले 2 साल से उसके लिए परेशान थी क्लेम के लिए, और वो क्लेम मम्मी को मिल गया। और गुरुजी ने इतनी मतलब ब्लेसिंग वो गुरुजी की कृपा से ही मिला है, क्योंकि जब मैंने बोला था कि जब आप लोग जाइएगा लखनऊ काम के लिए तो गुरुजी को साथ लेके जाइएगा, तो हमारे घर में स्वरूप तो नहीं है गुरुजी का, लेकिन प्रिंट आउट करके स्वरूप निकलवाया भाई ने। तो जाते वक्त भाई ने वो स्वरूप लिया था और साथ लेके, मम्मी को साथ लेके और स्वरूप लेके गए थे। तो जब मम्मी जा रही थी गुरुजी का नाम लेकर घर से निकली थी, तो मम्मी के ऊपर वो स्वरूप लेके जा रहे थे, मम्मी के ऊपर बटरफ्लाई आके, मम्मी के साथ ही साथ बटरफ्लाई चल रही थी, मम्मी के शोल्डर पे बैठ रही, हाथ पे बैठ रही, इधर उधर सब जगह गुरुजी, मतलब गुरुजी बिल्कुल साथ साथ गए थे काम कराने के लिए, साथ साथ ही चल रहे थे, मम्मी के साथ साथ ही थे। और पता है संगत जी, जब वहाँ पे काम रुक भी सकता था, क्योंकि मम्मी अपना ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाना भूल गई थी, वो नहीं लेके गई थी। पहले तो जो वहाँ पे अधिकारी था उसने कहा कि ओरिजिनल आधार कार्ड नहीं है, काम नहीं होगा, लेकिन फिर वो गुरुजी की कृपा से एग्री हो गया, उसने मतलब पूरा डॉक्यूमेंट फाइनल कराया और मम्मी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो गए, आ गए, मंडे को आ गए थे संगत जी। और ये सारा जो मेरा ये काम जो हुआ है मेरे भाई के पक्ष का, ये मुझे पता, ये मेरे गुरुजी ने ही करवाया, क्योंकि वो मम्मी के साथ साथ, बराबर मम्मी के साथ साथ थे, इसलिए रुकते रुकते हुए काम रुका नहीं, पूरा हो गया। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मेरी मम्मी पापा भाई बहन मेरे माँ के पक्ष वालों की तरफ से भी आपका शुक्राना। सच में गुरुपा आप मैं तो, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, कैसे क्या बोलूँ गुरुपा। सच में बहुत 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 धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही मेरे मायके पक्ष में सब
कृपा बनाई मेरे भाई के पक्ष में। इस समय बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं संगत जी, और गुरु जी से प्रार्थना है, बहुत सारी मुझे पता है अब नहीं होंगी, क्योंकि अब तो गुरुपा ने वहाँ अपनी कृपा दृष्टि डाल दी है, तो धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज़ मेरे भाई के पक्ष में इस समय बहुत सारी समस्याएं, बीमारियां, फाइनेंशियल और हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे इशू चल रहे हैं। फॉर फैमिली में बहुत सारी दिक्कत, मेरे दोनों भाइयों में से किसी की शादी टिकी नहीं संगत जी। तो मुझे पता है गुरु जी से ही अरदास है, मेरे दोनों भाइयों का भविष्य लगाइए, उनको एक अच्छा जीवन साथी दीजिए, और वो सारी, मुझे पता है आप सारी समस्याएं धीरे 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 दूर कर देंगे गुरुपा। आप मेरे घर पे, माई के पक्ष में और मेरे इस परिवार पे, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं और अपनी ब्लेसिंग, अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं और सारे समस्याएं दूर कर रहे हैं। इतनी मेहर कर रहे हैं, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना। हर पल, हर क्षण, हर बेले का शुक्राना गुरुपा। मेरी आने वाली सांस का शुक्राना, जाने वाली सांस का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, मेरे हर रिश्तों का शुक्राना। और मुझसे मेरी यही अरदास है कि मेरे से जुड़े हुए जितने भी मेरे रिलेटिव हैं, मेरे जानने वाले, मेरे दोस्त, भाई बहन, सब जो भी मुझसे जुड़े हों, चाहे वो मेरे बारे में अच्छा सोच रहे हों या बुरा, मैं नहीं जानती, जो बुरा सोच रहे हैं उन्हें सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, लेकिन हेल्थ ऑल ओवर सबको दीजिए, सबको हेल्थ प्लस कर दीजिए गुरुपा। सबकी हेल्थ अच्छी हो और सबका कल्याण कीजिएगा। जिन लोगों ने गलत मार्ग चुन लिया है उन्हें सदमार्ग पर लाइएगा, सद्बुद्धि प्रदान कीजिएगा। जो दूसरों के लिए नेगेटिविटी भेजते हैं या गलत करते हैं, उनको सद्बुद्धि दीजिए कि दूसरों का बुरा करके कभी अपना भला नहीं हो सकता। दूसरों के सुख में सुखी रह सकते हैं, लेकिन किसी को दुख देकर हम सुखी नहीं हो सकते हैं। तो सबको सद्बुद्धि दीजिए, सबका कल्याण कीजिए, सब पर अपनी मेहर कीजिएगा। और जो आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर करती हैं ना गुरुपा, उनके लिए आपसे अरदास है कि उनकी पूरी फैमिली को ऐसे ब्लेस कीजिएगा, उनको ब्लेस कीजिएगा और उनके काम को भी ब्लेस कीजिएगा। वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइएगा। और जो भी संगत मेरी इस सत्संग को सुन रहे हैं, उनकी इस समय जो भी समस्याएं चल रही हैं, उनकी समस्याएं दूर कर दीजिएगा और उनका भला कीजिएगा। उनके सारे रिश्ते प्लस कीजिए, उनके मायके, ससुराल, उनके सब कुछ प्लस कीजिएगा गुरुपा। और अपनी इस बेटी पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे बना के रखिएगा। हर पल, हर क्षण मेरे साथ रहिएगा, मेरे अंग संग रहिएगा। शुक्राना मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए, अपनी संगत में जोड़ने के लिए। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। हर वेले, हर क्षण, हर सांझ का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो देने वाले हैं उसका शुक्राना, जो देकर वापस ले लिया उसका शुक्राना, और जो नहीं दिया उसका भी अनंतम शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना। इसी के साथ मंत्र जाप के साथ मैं अपने वाणी और सत्संग को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी की प्यारी प्यारी सभी संगत को। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का मेरा एक शुक्राना सत्संग है, बहुत ही प्यारा सा है। और बहुत देर तक मतलब मेरे मन में एक चीज़ थी, मैं गुरुजी के कह रही थी कि प्लीज़ मुझे बड़े मंदिर बुलाओ, बड़े मंदिर बुलाओ। मेरे सामने से सब बसेस लेके जाते थे और मेरे सामने सब कुछ, इतना सब कुछ होता था, कोई गाड़ी लेके जा रहा है, सब मुझे बोलते थे चल चल, पर मैं जा ही नहीं पाती थी। और गुरुजी कहते थे कि मैं बहुत अच्छा इंतज़ाम करके तुझे बुलाऊंगा। और फाइनली मैं बहुत ही स्पेशल लोगों के साथ, जिन मैं सोचा भी नहीं था कि वो सब मेरे साथ जाएंगे एज अ, बट चलो जैसे महाराज की इच्छा, जिसके साथ बुलाना चाहते हैं। एंड फाइनली टिकटें भी हो गई, सब कुछ हो गया। और बहुत ज़्यादा पहले ना हमारा जितने भी हम प्लान बनाते थे कैंसिल हो जाते थे। एंड फाइनली महाराज जी ने मेरे को बुलाया है वहाँ पे बड़े मंदिर। और लास्ट ईयर जब मैं गुरुजी से जुड़ी तब भी बर्थडे पे ही जुड़ी थी, और इस बारी भी जब वो मुझे बुला रहे हैं तो वो अपने बर्थडे पे बुला रहे हैं। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे भी समझा उस लायक कि मैं वहाँ पे आके आपके दर्शन करूँ। वैसे तो आप घर पे हर एक जगह हो, पर बड़े मंदिर और डुगरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप स्थायी रूप से वहाँ पे रहे हैं। तो पता नहीं एक ऐसी इच्छा है कि चलो वहाँ देख के आते हैं जहाँ पे गुरुजी ने दरबार लगाया, जहाँ पे स्वयं हो गए। तो ऐसे जितनी भी जगहें हैं तो वहाँ जाने का मैं हमेशा प्रयास करूँगी। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना इन सब चीज़ों के लिए। जय गुरुजी।